हाय दोस्तों, पुनः एक बार और हम क्लास 8वीं के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है किशोर अवस्था की ओर वो लेके आ गए हैं। इनके सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी बनने वाले हम इस वीडियो में करेंगे और हमारे प्रतिभा खोज के एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और भी चैप्टर के वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देखिए। उसमें बस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को किया गया है जो आपके एग्जाम में आने की 100% श्योरिटी है। आइए हम लोग करते हैं। इस चैप्टर में हम टोटल 37 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव के, जो किस प्रकार है। आइए, पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए, पहला ऑप्शन है ऊंचाई में वृद्धि, दांत गिरना, आंखों का रंग बदलना, हड्डियां टूटना। किशोर अवस्था में जो होने वाले परिवर्तन है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? ऊंचाई में वृद्धि होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। किशोर अवस्था में ऊंचाई में तीव्र वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को अपने शरीर की स्वच्छता क्यों बनाए रखनी चाहिए? किशोरों को अपने शरीर की स्वच्छता क्यों बनाए रखनी चाहिए? पहला ऑप्शन, केवल सुंदर दिखने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए, रोगों से बचाव के लिए, शौक के लिए। तो हमको रोगों से बचाव के लिए अपने शरीर की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर हार्मोन का क्या नाम है? नर हार्मोन, नर हार्मोन मतलब पुरुष हार्मोन का नाम क्या है जो नर में होता है? इसके हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर नर हार्मोन बोला जाए तो टेस्टोस्टेरोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का प्रमुख जनन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में तेजी से वृद्धि किस कारण होती है? किशोरों में तेजी से वृद्धि किस कारण होती है? अच्छे खान पान से, अधिक नींद से, हार्मोनल परिवर्तन से, धूप में रहने से। हमारे शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है, किशोर अवस्था में अत्यधिक होता है, उस कारण हमारे शरीर में तेजी से विकास होता है और वृद्धि होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, हार्मोनल परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों की ग्रंथि जो यौन हार्मोन का उत्पादन करती है वह है? किशोरों की ग्रंथि जो यौन हार्मोन का उत्पादन करती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। करेक्ट आंसर, सॉरी, गोनैड ग्रंथि होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर डी गोनैड ग्रंथि होगा, जो किशोरों के ग्रंथि है जो यौन हार्मोन का उत्पादन करती है। यौन हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, गोनाइड ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन बनाती है। टेस्टोस्टेरोन हो गया नर हार्मोन और एस्ट्रोजन हो गया मादा हार्मोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में लड़कियों में मासिक धर्म कब शुरू होता है? किशोर अवस्था में लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होता है, उस एज का क्या नाम है? कब से चालू होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 13 वर्ष। मासिक धर्म करने का मतलब पीरियड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लड़कियों में मासिक धर्म किशोरावस्था के दौरान 10 से 13 वर्ष में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य है? देखिए, रक्त को शुद्ध करना, शरीर की वृद्धि और विकास नियंत्रित करना, हड्डियों को मजबूत करना, केवल पाचन क्रिया को नियंत्रित करना। तो हार्मोन का कार्य है शरीर की वृद्धि और विकास नियंत्रित करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में किशोरावस्था सामान्यतः कितनी उम्र में शुरू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में किशोरावस्था सामान्यतः कितनी उम्र में शुरू होती है? तो 10 वर्ष में शुरू होती है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था बोलते हैं। 18 से 60 साल की उम्र को प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। तो किशोरावस्था चैप्टर का ही नाम है, तो किशोरावस्था 10 से 18 साल तक के एज को किशोरावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, थायरोक्सिन। इसको याद रखने का बहुत अच्छा है। देखिए नाम भी है एड्रिनल ग्रंथि, उसका हार्मोन जो स्राव करते हैं उसका नाम भी है एड्रिनलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को उचित मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? किशोरों को उचित मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? तो मनोरंजन के लिए, समझदारी के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, नकल करने के लिए। तो सही निर्णय लेने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन किसके कारण होता है? किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन किसके कारण होता है? पर्यावरण के कारण, हार्मोन के कारण, खान पान के कारण, शारीरिक व्यायाम के कारण। तो किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन जो होता है हार्मोन के कारण होता है। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन, किशोरावस्था में हार्मोन के कारण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि है जो हमारे गर्दन में होता है, उसका प्रमुख हार्मोन है क्या? थायरॉक्सिन। नाम में इसके नाम, ग्रंथि के नाम ही इसका नाम छुपा हुआ है, थायरॉक्सिन। याद रखिएगा, पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था किसे कहते हैं आप लोग को बताए हैं। पहला ऑप्शन है बचपन का अंतिम चरण, प्रौढ़ावस्था की शुरुआत, बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था, बुढ़ापे का प्रारंभ। तो बताए हैं बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चालू होता है 10 वर्ष से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के लिए संतुलित आहार में क्या आवश्यक है? किशोरों के लिए संतुलित आहार में क्या आवश्यक है? केवल वसा, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व, केवल कार्बोहाइड्रेट। तो किशोरों को सभी प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में किशोर अवस्था में ही अधिक परिवर्तन होते हैं। तो अगर सही से खान पान हम करेंगे तो हमारे शरीर में आवश्यक मात्रा में वृद्धि होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले में सूजन के साथ एक ग्रंथि में वृद्धि होना किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? गले का जब भी बात आवे, गर्दन या गले का, तो एक ही हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन। तो गले में सूजन के साथ एक ग्रंथि में वृद्धि होना किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसमें गले की ग्रंथि में सूजन आती है। आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। जो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, आयोडीन या थायरॉक्सिन की कमी से ये रोग होता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की शुरुआत सामान्यतः कितनी आयु में शुरू होती है? आयु में होती है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताए 11 से, ऐसे 10 से 18 नहीं है, तो 11 से 19 वर्ष ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, क्या बोल रहा है? किशोरावस्था की शुरुआत सामान्यतः कितनी आयु में? तो ऐसे शुरुआत तो 10 से 11 वर्ष में होती है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होते, तो 11 से 19 वर्ष होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, कि क्वेश्चन होना चाहिए किशोरावस्था की शुरुआत, या क्वेश्चन होना चाहिए किशोरावस्था कब से कब तक होती है, तो ये 11 से 19 वर्ष तक होती है। अगर क्वेश्चन को सही माना जाए तो ऑप्शन गलत है,
किशोरावस्था की शुरुआत सामान्यतः कितनी आयु में होती है? तो किशोरावस्था की शुरुआत सामान्यतः 10 से 11 वर्ष में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मासिक धर्म कितने अंतराल पर होती है? मासिक धर्म कितने अंतराल पे होती है, कितने दिन के अंतराल पे होती है? तो ऑप्शन नंबर डी है 28 से 30 दिन के अंतराल पे मासिक धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये क्वेश्चन नंबर है 18। किशोरों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? अकेले रहकर, सकारात्मक सोच और समर्थन से, डर से, दूसरों की नकल कर। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? सकारात्मक सोच और समर्थन से। हमेशा सही सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों में स्वप्न दोष किसका लक्षण है? स्वप्न दोष किसका लक्षण है? पाचन की गड़बड़ी, मनोविकार, यौन परिपक्वता, भोजन की कमी। इसका करेक्ट आंसर यौन परिपक्वता हो जाएगा। यौन परिपक्वता कहने का मतलब कि यौन संबंध बनाने का समय, मतलब कि ये अपने जैसे संतान को जन्म दे सकते हैं। ये किशोरावस्था में ये लक्षण सब दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन किसके द्वारा शरीर में संदेश पहुंचाते हैं? हार्मोन किसके द्वारा शरीर में संदेश पहुंचाते हैं? तो तंत्रिकाएं, रक्त, अस्थियां, त्वचा। हमारे पूरे शरीर में रक्त फैला हुआ है, तो रक्त के द्वारा हार्मोन संदेश पहुंचाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेनेशन। हम हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर में संदेश पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, पुरुष का हार्मोन है, जो किसके द्वारा स्रावित होता है? वृषण के द्वारा। वृषण नर में पाया जाता है, जो एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यौन परिपक्वता की स्थिति को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की स्थिति को क्या कहते हैं? परिपक्वता मतलब यौन पूरी तरह से करने में सक्षम हो जाता है इस एज में। इसका परिपक्वता की स्थिति को क्या कहेंगे? प्रजनन काल, गर्भावस्था, वृद्धावस्था या बचपन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजनन काल। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जब व्यक्ति प्रजनन के लिए सक्षम होता है तो उसे यौन परिपक्वता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि पहला ऑप्शन ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाना, भावनात्मक स्थिरता, अस्थिरता, सभी समस्याओं का हल जानना, पूर्ण परिपक्वता। तो किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण परिपक्वता। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भावनात्मक अस्थिरता। तो भावनात्मक स्थिरता मतलब हो गया कि ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना इस एज में चालू हो जाता है, मेल फीमेल में। ये सब परिवर्तन होते हैं, मनोविज्ञान परिवर्तन। भावना भगने लगता है इस एज में, अस्थिर हो जाता है। किशोर में भावनात्मक अस्थिर सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था में मुहासे किस कारण से होते हैं? मुहासे मुंह पे जो छोटे छोटे बिंदु की तरह जो मुहासे आने लगते हैं, उसे ही मुहासे बोलते हैं। तो किशोर अवस्था में मुहासे किस कारण से आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा में तैलीय ग्रंथि की सक्रियता। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों में माहवारी सामान्यतः किस आयु में प्रारंभ होती है?
तो 8 से 10 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में लड़कियों में महावरी किस वर्ष में उम्र में चालू होती है? तो 11 से 13 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन हार्मोन क्या करते हैं? जनन हार्मोन क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, शरीर की वृद्धि को रोकते हैं, लैंगिक विशेषताओं का विकास करते हैं, या रक्त को शुद्ध करते हैं? तो जनन हार्मोन, जिसे जनन कहने का मतलब अपने जैसे संतानों को जन्म देना तो जनन हार्मोन क्या करते हैं? लैंगिक विशेषताओं का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों में भारी आवाज का कारण है? लड़कों में भारी आवाज का क्या कारण है? स्वास्थ्य खराब होना, गले में संक्रमण, कंठ के स्वर यंत्र का विकास, खांसी होना। तो लड़कों में जो भारी आवाज आने लगता है इस एज में, किशोरावस्था की एज में, तो होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंठ के स्वर यंत्र का विकास हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा हार्मोन का क्या नाम है? मादा मतलब महिला, हार्मोन का क्या नाम है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एस्ट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और टेस्टोस्टेरोन है जो नर हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, यही एस्ट्रोजन के द्वारा मादा में जो स्त्री लक्षण दिखाई देता है, स्त्री के जो गुण दिखाई देते हैं, इसी हार्मोन के कारण हम पहचानने में मदद मिलता है, इसी हार्मोन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हार्मोन का स्राव नियंत्रित होता है? शरीर में हार्मोन का स्राव नियंत्रित होता है किसके द्वारा? हृदय द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, ग्रंथियों द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा। तो शरीर में हार्मोन का स्राव होता है, का नियंत्रण होता है मस्तिष्क द्वारा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रंथियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? मासिक धर्म के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? खेलना बंद कर देना, स्वच्छ पैड और साफ सफाई रखना, स्कूल नहीं जाना, खाना कम खाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ पैड और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना मासिक धर्म के दौरान जरूरी है, जो हमें संक्रमण से बचा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन पेट से, यकृत से, अग्नाशय से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में कौन सा परिवर्तन प्रमुख होता है? किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में कौन सा परिवर्तन प्रमुख होता है? तो दाढ़ी, मूंछ आना, स्वप्न दोष, स्तनों का विकास, आवाज भारी। तो लड़कियों में मुख्य परिवर्तन है स्तनों का विकास। स्तनों का विकास कहने का मतलब जिससे अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे स्तन बोला जाता है, तो उसका विकास होता है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में आत्म स्वच्छता क्यों आवश्यक है? आत्म स्वच्छता क्यों आवश्यक है किशोरावस्था में? रंग गोरा करने के लिए, त्वचा को चमकदार बनाने के लिए, संक्रमण और मुहासे से बचने के लिए। आत्म स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्या क्यों? संक्रमण और मुहासे से बचाने के लिए। पिंपल वगैरह जितना आ जाता है इस एज में आ जाता है, इस सब को आत्म स्वच्छता बनाए रखना है इस सब से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत, डिंब ग्रंथि, पेट, गुर्दा। तो एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन है जो डिंब ग्रंथि से स्रावित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? किशोरों को संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सही विकास के लिए, है ना। इस एज में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, अगर इसको हम संतुलित आहार ना देंगे
तो परिवर्तन में कठिनाई हो सकती है, इसलिए हमको अधिक से अधिक कोशिश करना है कि संतुलित आहार करें इस एज में, 11 से 18 साल की जो एज होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन इतना ही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।